हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अब खत्म हो गई है। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है। सोर्सेस के हवाले से यह खबर है कि 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए गए। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटेली से टिकट दिया जा सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर नामों को लेकर मंथन हुआ है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि 55 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है और इन्हें फाइनल कर लिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। अनिल विज अंबाला कैंट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटीले से टिकट दिया जाएगा। वहीं लोकसभा चुनाव में जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उन्हें भी विधानसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। हालांकि ये खबर भी सामने आई कि बीजेपी ने फीडबैक भी लिया था और जिन नेताओं की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है, हो सकता है कि उन चेहरों को बदला भी जाए। लगातार बीजेपी कई इंटरनल सर्वे हरियाणा में करा चुकी है और कई ऐसे नेता हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हावी दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि उन नामों को बदला जाएगा। कई चौंकाने वाले नाम भी होंगे। कई नए चेहरों पर भी इस बार बीजेपी हरियाणा में दांव लगाएगी। सभी 90 सीटों पर आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें मंथन हुआ है। 90 सीटों में कौन कौन से चेहरे उतारे जाएंगे उसको लेकर मंथन चल रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में पहुंचे थे और करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली है। बताया जा रहा है कि सभी सीटों पर नामों को लेकर मंथन किया गया है, चर्चा हुई है और 55 नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही थी अब वो खत्म हो गई है। ये तस्वीरें उस बैठक की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही थी। जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि 55 नामों पर फाइनल मुहर लग गई और बीजेपी कभी भी ये लिस्ट जारी कर सकती है।